बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लंदन के एक इमाम साहब के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही नेक और अच्छे थे। कहा जाता है कि लंदन के एक इमाम साहब थे। रोज़ाना घर से मस्जिद जाने के लिए बस पर सवार होना उनका मामूल था। लंदन में लगे बंधे वक्त और एक ही रूट पर बसों में सफ़र करते हुए कई बार ऐसा हुआ बस भी वही होती थी और बस का ड्राइवर भी वही होता था। एक मर्तबा ये इमाम बस पर सवार हुए, ड्राइवर को किराया दिया और बाकी के पैसे लेकर एक नश्त पर बैठ गए। ड्राइवर के दिए हुए बाकी के पैसे जेब में डालने से किबल देखे तो पता चला कि 20 पंस ज्यादा आ गए हैं। पहले इमाम साहब ने सोचा कि ये 20 पंस वो उतरते हुए ड्राइवर को वापस कर देंगे क्योंकि ये उनका हक नहीं बनता। फिर एक सोच आई कि इतने थोड़े से पैसों की कौन परवाह करता है। ट्रांसपोर्ट कंपनी इन बसों की कमाई से लाखों पाउंड कमाती भी तो है। इन थोड़े से पैसों से उनकी कमाई में क्या फर्क पड़ेगा। मैं उन पैसों को अल्लाह की तरफ से इनाम समझकर जेब में डालता हूँ और जेब में ही चुपचाप रहता हूँ। इसी कश्मकश में कि वापस करूँ या ना करूँ, इमाम साहब का स्टॉप आ गया। बस इमाम साहब के मतलूबा स्टॉप पर रुकी तो इमाम साहब ने उतरने से पहले ड्राइवर को 20 पंस वापस करते हुए कहा, ये लीजिए 20 पंस, लगता है आपने गलती से मुझे ज़्यादा दे दिए हैं। ड्राइवर ने 20 पंस वापस लेते हुए मुस्कुराकर इमाम साहब से पूछा, क्या आप इस इलाके की मस्जिद के नए इमाम हैं? मैं बहुत आपकी मस्जिद में आकर इस्लाम के बारे में मालूमात लेना चाह रहा था। ये 20 पंस मैंने जानबूझकर आपको ज़्यादा दिए थे ताकि आपका इस मामूली रकम के बारे में मैं रवैया परख सकूं। इमाम साहब जैसे ही बस से नीचे उतरे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी टांगों से जान निकल गई है। गिरने से बचने के लिए एक बिजली के पुल का सहारा लिया, आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोते हुए दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी इस्लाम को 20 पंस में बेचने लगा था। याद रखिए, बाज़ औक़ात लोग सिर्फ कुरान पढ़कर इस्लाम के बारे में जानते हैं या गैर मुस्लिम हम मुसलमान को देखकर इस्लाम का तस्वुर बांधते हैं। कोशिश करें कि कहीं कोई हमारे शख्सी और इनफरादी रवैये को इस्लाम की तस्वीर और तमाम मुसलमानों की मिसाल न बना ले। अगर हम किसी को मुसलमान नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अपनी किसी हरकत की वजह से उसे इस्लाम से मुतनफ़र भी ना करें। हम मुसलमानों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि सफ़ेद कपड़े पर लगा दाग दूर से नज़र आता है।